भिखारी ने परी। एक महिला थी सुमन। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम किरण और छोटी बेटी का नाम था महक। सुमन अपनी बड़ी बेटी किरण को बहुत प्यार करती थी। उसे हर चीज़ लाकर देती थी, लेकिन महक से वो घर का सारा काम करवाती थी। उसे दिन भर किसी न किसी बात पर डांटती रहती थी। महक एक बहुत प्यारी लड़की थी। वह अपनी माँ से कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, चुपचाप सारा काम करती रहती थी। एक दिन माँ ने महक को कुएं पर पानी भरने के लिए भेजा। जब वह कुएं से पानी निकाल रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी भिखारिन आई। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वह बहुत प्यासी थी। भिखारिन ने महक से कहा, बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी पिलाओगी? महक बहुत ही दयालु थी। उसने तुरंत बूढ़ी भिखारिन का हाथ पकड़कर उसे बैठाया, फिर उसे अच्छी तरह पानी पिलाया। उसने भिखारिन के साथ इतने आदर से बात की जैसे कि वह कोई रानी हो। वास्तव में यह भिखारिन एक परी थी, जो वेश बदल कर आई थी। परी महक के अच्छे स्वभाव से इतनी खुश हुई कि उसने महक को एक वरदान दिया। जब भी महक बोलती थी, उसके मुंह से फूल और हीरे मोती झड़ने लगते थे। महक की माँ को जब इसके बारे में पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह चाहती थी कि ऐसा किरण के साथ हो जाए। उसने किरण को भी पानी भरने भेज दिया। इस बार परी एक रानी बनकर आई और उसने पानी मांगा। माँ के लाड प्यार के कारण किरण बिल्कुल बिगड़ गई थी। उसने मुंह बनाकर रानी से कहा, ये रखा है पानी, अपने आप लेकर पी लो। रानी हो तो क्या पानी भी कोई और पिलाएगा तुम्हें? मैं तो बूढ़ी भिखारिन का इंतजार कर रही हूँ, उसी को पानी पिलाऊंगी मैं तो। माँ ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है। रानी बनी हुई परी तुरंत भिखारिन बन गई और बोली, मुझे तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीना है। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि अच्छी तरह बात कैसे की जाती है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जब भी तुम और तुम्हारी माँ उस प्यारी बच्ची महक से चिल्लाकर बात करना चाहोगे, तुम बोल ही नहीं पाओगे। शब्द तुम्हारे गले में अटक जाएंगे और तुम्हारी सांस रुकने लगेगी। इसीलिए आज से अपनी बहन से सिर्फ प्यार से बात करना। किरण चुपचाप घर आ गई और उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। यह सुनकर माँ को महक पर बहुत जोर से गुस्सा आया। वह जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसका दम घुटने लगा। किरण घबराकर बोली, माँ, गुस्सा मत करो, प्यार से बात करो महक के साथ। माँ को परी का शाप ध्यान आया। उस दिन के बाद से महक को कभी डांट नहीं सुननी पड़ी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण सब कुछ ठीक हो गया था।